जाएगा। फाइन। उसके बाद क्या बात करते हैं, सेकंड पे आ जाओ। तो क्वेश्चन यही आएगा कि हाँ बताओ इसमें हैज आएगा या हैव। तो ऑफ कोर्स हैज आएगा। लेकिन अगर दूसरे जाएगा क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे द लगा दिया तो फिर क्या आएगा। हैव, सेकंड में हैव आएगा। है। चलो, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करती हूँ, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, वही डायरेक्टर दो अलग 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 लोग हैं। प्रोड्यूसर अलग बनता है, तो हैज तो मेरा सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन हैव मेरा प्लूरल के लिए यूज होता है, और ये दोनों यहाँ पे प्लूरल हो गए। सो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव द। अच्छा, माय क्वेश्चन टू यू इज, जो आई है ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। कंट्री, आई एम सिंगुलर। यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, जो आई होता है इसको मैं हमेशा प्लूरल कंसीडर करूंगी। ठीक है, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन द फूड। इसीलिए मैं हमेशा आई के साथ कभी भी हैज यूज नहीं करती। है। चलो, फिर आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। दैट इज मेरा क्या, राइस एंड करी इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, इस क्वेश्चन को बाद में बताएंगे। इसको पहले समझ लो क्या होता है कि अगर मेरी दो चीजें, जैसे अब हम दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं तो हम ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। मैंने क्या बोला कि दाल बाटी, ठीक है, या फिर मैंने बोला कढ़ी खिचड़ी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों चीजों को साथ में कंज्यूम करते हैं। साथ में कंज्यूम करते हैं इसलिए वो सिंगुलर मानी जाएगी, एक मानी जाएगी। यस। ठीक है। तो हेंस फिर वही थर्ड वाला आ गया, राइस एंड करी, इट इज वेरी पॉपुलर इन। तो क्या हो गया, राइस एंड करी इज सिंगुलर थिंग, और सिंगुलर के साथ हमेशा इज आता है, तो यहाँ पे इज सही। तो क्या जो थर्ड वाला सेंटेंस है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। करेक्ट है। करेक्ट है। चलो, अब आते हैं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज और वन बॉट बाय हर। उस लड़के ने एक वाइट एंड ब्लैक गाउन खरीदा। तो यहाँ क्या आएगा, व्हाइट एंड ब्लैक हम व्हाइट गाउन। एंड ब्लैक साथ में यूज करते हैं, है ना। हम हाँ ऐसे नहीं बोलते कि ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आई है। ठीक है, हाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट साथ में यूज करते हैं, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। अब बताओ वॉज हाँ। आएगा या वर। वॉज ब्रॉट बाय हर। डॉट में बॉट, ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को। या बॉट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, बस ये इतना सही था। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे नजर मार लेते हैं क्या होता है। अब देखो, जो वर्ड्स जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम साथ में यूज करते हैं वो कौन कौन से हो गए, ब्रेड एंड बटर, बटर, राइस एंड करी, सिंघनी, हॉर्स एंड डेयर। हॉर्स एंड कैरेज मतलब घोड़ा और पीछे उसकी घोड़ा गाड़ी, है ना, हाँ। हैमर एंड स्कॉट। सिकल, हाँ। ठीक है, क्राउन एंड ग्लू। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स है ये मेरे सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। ये सारे वर्ड सिंगुलर होंगे क्योंकि ये सात होते हैं। चलो ठीक है, बस इतना सही था। अब क्या बोल रहा है, इफ आर्टिकल यूज्ड ओनली विथ फर्स्ट सब्जेक्ट देन वी विल यूज सिंगुलर। ये कुछ नहीं है, बकवास है। ये बोल रहा है कि दो जगह है, अगर इसने पहले के साथ द यूज कर दिया तब तो वो सिंगुलर होगा। जैसे मैंने बोला ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो वो सेम बंदे की बात करते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बोल रहा है कि इफ आर्टिकल यूज विद बोथ सब्जेक्ट, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है,
चलो अब आगे आते हैं किस पे, मेरे नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या बोल रहा है, आइदर और या फिर नाइदर नॉर। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस बता देती हूँ क्या होता है। आइदर और नाइदर नॉर ये हमेशा साथ में यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दो ड्रेसेस चूज करने को दी एंड मैंने ऑफर किया या तो ये लो लो या फिर ये। तो जो वर्ड हिंदी वाले वर्ड्स है ना, या तो या फिर, इसका मतलब होता है आइदर और। अब या तो या फिर आइदर और। हाँ ठीक है, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। अब मैं अगर बात करूँ नाइदर नॉर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ना ही ये और ना ही वो, एज सिंपल एज दैट, राइट। कोई आया है क्या क्लास में, क्या हो गया कि हाँ, आइदर और का मतलब समझ में आ गया कि या तो ये या फिर ये। या नाइदर तो नॉर ये का या मतलब, तो नाइदर नॉर का मतलब ना ही ये और ना ना ही, ही ये ना ही वो। फाइन। अब चलो क्या बोल रहा है, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट, मतलब कोई दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो, दो या दो से ज्यादा काम करने वाले हो, वो ज्वाइन हो रखे हो आइदर और नाइदर नॉर या फिर सिर्फ और से, तो देन वी विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब नियरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में आइदर और यूज किया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके पास में नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा ना, मैं वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस देखती हूँ, फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज और हैव कम। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, या तो राम या फिर उसके दोस्त हैज और हैव कम आ रहे हैं, ठीक है। रूल क्या बोलता है कि जब आइदर और यूज हो रहा होता है ना, तो हम सबसे नियरेस्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ड लगते हैं। तो यहाँ पे नियरेस्ट वर्ड क्या हुआ, फ्रेंड्स हुआ। फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों के लिए इज यूज होता है या आर यूज होता है? बहुत सारों के लिए आर यूज होता है। नहीं, बहुत ये सारों, एक्सेप्शन। नहीं, बहुत सारों के लिए नहीं, आर, आर आर यूज होता है। आर यूज होता है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि बहुत सारों के लिए हैज यूज होता है या फिर हैव यूज होता है? हैव। हैव यूज होता है, एज सिंपल एज दैट। कि यहाँ फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हैज आएगा या फिर हैव आएगा? बहुत सारे हैं तो हैव आएगा। हैव आएगा, तो क्या बनेगा, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज आएगा या फिर हैव का? हैव आएगा, हैव। हैव आएगा, राइट। चलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ। हम कुछ नहीं है, हमने जो कल स्लाइड पढ़ी थी ना, हम उससे एक दो स्लाइड ही आगे गए, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, अभी तक क्या क्या डन किया है। एक बार आप बता देना कल कहाँ पे छोड़ा था। लेके जाओ। ओके फाइन। आपने कल ये पढ़ लिया था कि अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब कौन सी लगेगी। आपके बाजू में
प्रदीप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके। हम आपने कल ये वाली स्लाइड कंप्लीट कर ली थी कि अगर जो मेरा सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, तो जो मेरा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। ये कंप्लीट कर लिया था। हम्म। ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं। ये आपका हो गया था डॉग वाला एग्जाम्पल। हाँ, हो गया था। और ब्रदर एंड ब्रदर्स वाला हो गया था। नहीं। ये नहीं हुआ था। ओके, कुछ नहीं है। 2 मिनट लगेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी देखना इसको कैसे किया था। कुछ नहीं है। अब इसको अगर मैं रिविजन के तौर पे बनाऊं, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर जो मेरा सब्जेक्ट है, मतलब मेरा जो काम करने वाला है, वो एक जना होता है, ठीक है, तो मेरा जो वर्ब है वो भी एक जने के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर मेरे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो मेरी वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अब वर्ड समझ लो कौन कौन से होते हैं सिंगुलर में। सिंगुलर में इज आता हैज आता है। प्लूरल में क्या आता है? आर आता है और हैव आता है। ठीक है। जिसने भी रिवीजन टेबल नहीं बनाई है, एक बार रिवीजन टेबल बना लो, ताकि अपने ये जो 2-3 पेजेस के जो क्रक्स है वो निकल के आ जाए। फाइन। ओके। अब मैं बात करूं कि अगर मैं मेरे भाई की बात करूं कि मेरा भाई है वो सॉकर खेलता है, तो मेरा भाई तो सिंगुलर है, एक जगह है। ठीक है। अब क्या होगा कि दूसरी बात, जो सिंगुलर में हमेशा वर्ड्स होते हैं ना, उनके पीछे एस या ई एस ऐड हो जाता है। लेकिन मेरे जो प्लूरल होते हैं, उनके वर्ड्स के पीछे एस या ई एस नहीं लगता। इतना क्लियर हो गया? चलो। अब क्या होगा कि अगर मैं ब्रदर की बात करूं कि मेरा एक ब्रदर है वो सॉकर खेलता है, तो मैं क्या बोलूंगी कि माई ब्रदर प्ले या फिर प्लेस। प्लेस। प्लेस ऑफ कोर्स। ठीक है। क्योंकि एक जो बंदा है, एज आई कैन सी दिस इन दिस टेबल, जैसा कि मैं इस टेबल में देख रही हूँ कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा उसके वर्ड के साथ एस या ईएस जुड़ जाएगा। और ये तो मुझे ऑलरेडी पता ही है कि जो प्ले होता है उसके साथ हमेशा एस जुड़ता है, ईएस नहीं जुड़ता। डन। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं कि मेरे बहुत सारे भाई प्ले सॉकर खेलते हैं, तो मैं क्या बोलूंगी कि प्लूरल आ गए करने वाले। ठीक है। वर्ब आ गया, एक काम है, तो क्या होगा? आर आता है और हैव आता है, तो मैं क्या करूंगी? माई ब्रदर्स प्ले। अब उस वर्ड के साथ एस या ई एस कुछ नहीं जुड़ता। ठीक है, तो वो वर्ड एज इट इज लिखा हुआ आएगा। फाइन। आगे चले। यस। अब देखो, इसमें रूल्स मैं ऐसे ही बता देती हूँ। पहला क्या होगा कि अगर मैंने एक बंदे के बारे में बोला कि एक बंदा है, मतलब अगर मैंने दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स ले लिए, ठीक है, और उनका मैंने अटैच किया है एंड से, एंड से अटैच किया है। अब इसका मतलब क्या होगा कि दो जने हैं और उनके बीच में एंड वर्ड लगा हुआ है, तो क्या होगा कि वो प्लूरल में काउंट होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स अब वो सिंगुलर नहीं रहा है, वो प्लूरल बन चुका। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से देखूं, हाँ, इसको मैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से देखे, तो क्या होगा कि राम एंड राकेश। अब राम एक बंदा है और राकेश दूसरा बंदा है, तो ये दोनों मिलके क्या प्लूरल बन गए? तो जैसा कि मैंने जस्ट पिछली टेबल में पढ़ा था, प्लूरल होते हैं उसके साथ हमेशा आर यूज होता है, इज यूज नहीं होता। राइट। तो क्या हो जाएगा? राम एंड राकेश इज और आर थिंकिंग टू बाय अ न्यू मोबाइल, क्या आएगा? आर। डन। सब बता देना कुछ भी दिक्कत होगी। नहीं नहीं, बता दूंगा। ओके। फाइन। चलो, अब बात करते हैं ये नेक्स्ट। आप वॉल्यूम थोड़ी लो लग रही है मुझे। लो लग रही है, हो सकता है। मुझे अपना माइक थोड़ा पास में करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। सही है। हाँ, पहले से ठीक है। पहले से ठीक है। फाइन। ओके। चलो, अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूं, सेम है, इसमें कुछ वो चेंज नहीं है।
अब देखो, दो चीजें बोलूंगी। पहली चीज ये बोलूंगी कि अगर मैंने दो या दो से ज्यादा लोगों को एंड से जोड़ दिया तो वो प्लूरल बन जाएंगे। ये तो हिंदी में भी तो सेम ही रूल होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। दूसरी बात हम्म, मैं ये बोलूंगी कि अगर मैंने दो या दो से ज्यादा लोगों को एंड से जोड़ दिया और मैं सेम पर्सन की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक लेडी का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। हमने उसमें बोला था कि हमने उसमें बोला था कि सीईओ ऑफ कॉस्मेटिक्स, ये है कि किसी कंपनी है, उसकी सीईओ है एंड वाइफ ऑफ निक जोनस। वी वर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट प्रियंका चोपड़ा, कि प्रियंका चोपड़ा और सीईओ ऑफ कॉस्मेटिक्स है, वो बंदी आ रही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेम बंदी की बात कर रही हूँ, दैट इज प्रियंका चोपड़ा। अब वो प्रियंका चोपड़ा यहाँ पे दो चीजें रिप्रेजेंट कर रही है। पहली तो वो सीईओ है और दूसरी वो क्या है, वाइफ है किसकी, निक जोनस, ठीक है। तो मेरा रूल क्या बोलता है कि अगर मैं सेम पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ और उस वर्ड के बीच में एंड जुड़ा हुआ है, तो रूल किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगेगा। डन। चलो, अब बात कर लेते हैं। अच्छा, तीसरी बात एक और मैं बोलूंगी कि ये हॉर्न किसके तरफ से आ रहा है भाई, म्यूट कर लो, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। ठीक है। अगर मैं तीसरी बात एक और बोलूंगी, फिर मैं रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। तीसरी बात मैं ये बोलूंगी कि अगर मैंने एंड जोड़ दिया है, मैं इस सब्जेक्ट के पहले भी द लगा रही हूँ, इस सब्जेक्ट के पहले भी द लगा रही हूँ, तो क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा। फाइन। अब देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो गए हो। मैंने पहली चीज ये बोली थी मैंने पहली चीज ये बोली थी कि अगर मैंने एंड लगा दिया है किन्हीं दो लोगों के नाम के बीच में, तब वो प्लूरल बन जाएगा। ये तो सिंपल सी बात। दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि मैंने एंड लगा दिया है और मैं सेम पर्सन की बात कर रही हूँ, सेम पर्सन की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, सिंगुलर वाला रूल लगेगा। और थर्ड बात मैंने ये बोली थी कि मैंने एंड तो लगा दिया है, लेकिन मैंने पहले वाले सब्जेक्ट के पहले भी द यूज किया है, दूसरे वाले सब्जेक्ट के पहले भी द यूज किया है, तब क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट का एग्जांपल अगर मैं लूं, कि मैंने बोला राम एंड राकेश इज और आर थिंकिंग टू बाय अ न्यू फोन, तो यहाँ राम एंड राकेश दोनों हो गए, तो प्लूरल का रूल लगेगा, ठीक है। अगर मैं सेकंड वाले रूल का एग्जांपल लूं, क्या बोला था, मैंने सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर लूँ। सेम पर्सन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है, उसका हेड है, एंड प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब क्या है कि जो डिपार्टमेंट का हेड है वो भी सेम बनता है और कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर है वो भी सेम बनता है, ठीक है। तो क्या होगा, हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा, हैज। हैज लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं सेम पर्सन की बात कर रही हूँ, मैं सिंगुलर एक इकलौते बंदे की बात कर रही हूँ। डन। चलो, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे आऊँ, क्या बोल रहा है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। ये देखो, आ गया क्या, कि द एंड द, इसका मतलब क्या हुआ, ये बंदा भी अलग है क्योंकि मैंने इसको यूनिक बना दिया द लगा के। द का मतलब क्या ही होता है कि पूरी यूनिवर्स में जो यूनिक चीजें उनके पहले हम द यूज करते हैं, है ना। और दूसरी पे भी मैंने द लगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर हो गया या फिर प्लूरल हो, ये प्लूरल है क्योंकि दोनों अलग अलग लोग हैं। अलग अलग लोग हैं, ठीक है। अब मैंने क्या पढ़ा था कि प्लूरल में हैज आता है या फिर हैव आता है, हैव आता है। हैव आता है, ठीक है। तो द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर जो अलग अलग बंदे हैं, एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर है, वो आ रहे हैं, तो हैज तो होगा नहीं, तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। डन। चलो, और ये जो थर्ड वाला है दैट इज मेरा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि राइस एंड करी इज वेरी पॉपुलर इन। अब एक बात बता देती हूँ कि जैसे हम यूज करते हैं दाल बाटी, कड़ी खिचड़ी, ठीक है, दाल चावल, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट,
तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम साथ में यूज करते हैं। तो अगर मैं इनको साथ में यूज कर रही हूँ ना, भले ही मैंने दो अलग अलग चीजें बोली, लेकिन अगर मैं इनको साथ में यूज कर रही हूँ तो फिर वो मेरे सिंगुलर कंसिडर किए जाए। ठीक है, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, है ना। ऐसे सारे वर्ड्स कितने सिमिलर है, हमने डेली लाइफ में कितने सुने हुए हैं। तो क्या होगा, राइस एंड करी। अब इज और आर दे दिया मैंने, तो क्या चूज करोगे आप लोग? इज। इज। ठीक है, तो राइस एंड करी इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। अच्छा, फोर्थ वाला बताओ। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज और वर बॉट बाय हर। क्या होगा कि एक गाउन है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। तो यहाँ तो एक ही गाउन बाय किया है मैंने, एक ही गाउन बाय किया, तो मेरा जो रूल होगा वर्क का वो भी किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सिंगुलर के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, एक ब्लैक एंड व्हाइट गाउन है, इट वॉज और वर बॉट बाय हर। वॉज किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर। वर किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए। एंड इट आउट। नो। सब क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर। ओके, चलिए सर, अब हम सारे सेम लेवल पे हैं, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, ये सारे सिमिलर वर्ड्स हैं जो कि एक साथ यूज होते हैं। ब्रेड बटर, राइस करी, हॉर्स एंड कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी। ठीक है, अब ये जो नीचे हाईलाइट किया हुआ है ना, ये सेम चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर मैंने पहले आर्टिकल के साथ, आर्टिकल किसको बोलते हैं? ए ए। एंड द जो है। ठीक है, अगर मैंने पहले आर्टिकल के साथ, अगर मैंने सिर्फ फर्स्ट आर्टिकल के साथ द यूज किया है तब तो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर मैंने दोनों आर्टिकल्स के साथ यूज किया है तो क्या होगा मेरा? प्लूरल होगा। राइट, बस इतनी सी बात थी, ज्यादा इसमें माथापोड़ी अपने करनी नहीं है। अब आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ, क्या बोल रहा है? हाँ, अब हम वही बात कर रहे थे कि हम आइदर और कब यूज करते हैं। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, चॉइस दे दी जाती है तब। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये और ना ही वो। इतना क्लियर? और तीसरा है अपना हाँ। और। बस इतना सा बात है, आइदर और, नाइदर नॉर और ये जो आइदर और होंगे वो हमेशा साथ में यूज होंगे, नाइदर नॉर होंगे वो हमेशा साथ में यूज होंगे। एक एरर का सेंटेंस आता है, उसमें क्या करते हैं, वो पहले तो आइदर यूज कर देते हैं, लेकिन जो बाद वाला सेंटेंस होता है उसमें कहीं भी और नजर नहीं आता। तो वो एरर मेरा कहाँ हो गया? उस वाले पार्ट में। या फिर क्या करेंगे कि एक सेंटेंस होगा, उसको नाइदर तो स्टार्ट कर देंगे लेकिन उसमें नॉर नहीं लिखेंगे, वो एरर कहाँ पे हो गया? नॉर वाले पार्ट में। फिर ठीक है, चलो अब आते हैं कि अगर मैंने किसी सेंटेंस में आइदर और या फिर नाइदर नॉर या फिर और यूज किया है, तो जो मेरी वर्ब होगी वो मैं किसके अकॉर्डिंग यूज करूंगी? जो उसके एकदम नियरेस्ट में लिखा हुआ होगा, एकदम नियरेस्ट में लिखा हुआ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूँ, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव, हैज और हैव कम, इसका मतलब क्या हो गया? या तो राम या फिर उसके दोस्त आया है या फिर आए हैं। तो कैसे होगा? मैंने जस्ट अभी पढ़ा है कि एकदम जो नियरेस्ट होगा ना, ये रहा मेरा आइदर और ये रहा मेरा और। ठीक है, और ये रहे मेरे वर्ब, ये मेरे वर्ब। तो वर्ब के एकदम जो नियरेस्ट होगा मुझे वो यूज करना है। तो वर्ब के एकदम नियरेस्ट कौन है? फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? रूलर है। प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होता है? हैज यूज होता है या फिर हैव यूज होता है? हैज। हैज यूज होता है। ये मीटिंग हैज यूज होता है? नहीं, हैव यूज होता है। फिर से देखो उस टेबल में मैंने क्या लिखवाया था। या हैव। ठीक है, वैसे एक्टिव रिकॉलिंग कर दिया। क्या होगा? प्लूरल के साथ हमेशा हैव यूज होगा। तो क्या होगा? आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। देन अच्छा देखो, मीटिंग इसकी 10 मिनट्स में ओवर होने वाली है, तो आप लोग क्या प्रिफर करोगे? क्योंकि देखो जूम में विदाउट सब्सक्रिप्शन एक बार मीटिंग अगर खत्म होती है ना, तो मैं उसको 10 मिनट बाद वापस मतलब कर सकती हूँ क्रिएट। या फिर अगर गूगल मीट की बात करो तो उसको मुझे थोड़ा ऐसा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो 10 मिनट रुकोगे या फिर कल करोगे? 10 मिनट्स वेट कर लेंगे। और आप?
ठीक है। श्योर? ऐसे प्रेशर में मत आना। नहीं नहीं, प्रेशर क्या। वाह ठीक है, तो फिर 10 मिनट्स वेट करेंगे। चलो, तब तक देखो, तब तक हमारे पास 10 मिनट्स है इसको रिवाइज करने को। क्या होगा? आइदर, अब आइदर शी और यू, या तो वो या फिर तुम, स्प्रेडिंग द र्यूमर, इस र्यूमर को स्प्रेड करते हो। तो क्या होगा कि ये आइदर हो रहा और ये रहा। अब क्या होगा कि मेरे जो वर्ब है, उसके वर्ब के जस्ट पास में कौन है? यू। यू है। ठीक है। अब यू किस में आता है? सिंगुलर में आता है या प्लूरल में आता है? सिंगुलर। ये प्लूरल में आता है। तभी तो हम बोलते हैं कि हाउ आर यू। हम ऐसा कभी नहीं बोलते हाउ इज यू, है ना? चलो, इसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या होता है। अभी तक मैंने पढ़ा, इस टेबल को हम लोग राइट डाउन करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ा, यहाँ पे मैंने वर्ब। फाइन। इसके बीच में खींच दो एक लकीर। अब क्या होगा कि सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो मेरा वर्ब क्या होगा? सॉरी, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, अग- अगर मेरा अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल हो गया। अब देखो सिंगुलर में कौन कौन आते हैं? इज आ गया, हैज आ गया। इसमें क्या होगा? प्लूरल में आर आ गया, हैव आ गया। और क्या होता है? यू। सिंगुलर में ई और ई एस लगाएंगे। इसमें वर्ड के साथ एस या ई एस होगा। इसमें वर्ड के साथ कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है। सॉरी, सिंगुलर में आई नहीं आता, प्लूरल में आई आता नहीं है। है। प्लूरल में आता है। ठीक है। और यू भी इसी में आता है। ये आज की पूरी उसका क्रक्स है। डन। इरेज कर दूं? हाँ। सर? हाँ कर दो। ओके। अगर मैं थर्ड सेंटेंस की बात करूं, आइदर ऋषभ और हिज फ्रेंड्स। अब पहले तो मुझे ये पहचानना है कि आइदर और है कहाँ पे। तो ये लो, मैंने उनको पहले ही अंडरलाइन कर दी। ये रहा आइदर और ये रहा और। फिर मुझे ये पहचानना है कि इसमें से वर्ब क्या है। तो वर्ब ये है, या तो हैज है या फिर हैव। अब क्या होगा कि हैज और हैव की एकदम नियरेस्ट कौन है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स इज फ्रेंड्स। सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं? प्लूरल। प्लूरल होते हैं, प्लूरल। बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, इसलिए क्या होगा। अब देखो, हैज प्लूरल के साथ यूज होता है या हैव प्लूरल के साथ यूज होता है? ये यहाँ पे देखो, ये रहा टेबल में। हैव। हैव प्लूरल के साथ यूज होता है, तो क्या होगा? आइदर ऋषभ और हिज फ्रेंड्स हैव द करेज टू स्टैंड अगेंस्ट दिस अनजस्ट। डन। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर आप में एनर्जी है, देखो क्योंकि मैं तो कंप्लीट कर सकती हूँ, अपने पास 22 स्लाइड्स। तो अगर आप लोग बोलो तो 22 को खत्म करें आज। हाँ, कर लेते हैं। 10 मिनट अ, के ब्रेक का क्या हुआ। क्या चीज? वो आप 10 मिनट रुक रहे थे ना। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना, रिमेनिंग टाइम 4 मिनट्स 50 सेकेंड्स। हाँ इसके बाद। हाँ, इसके बाद। ओ, कंफर्टेबल हो? हाँ, हाँ आप अब। है ना, सर से पूछ लीजिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बता दीजिए आप। एक तो क्या मैं इसमें क्या वॉल्यूम मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है अभी। वापस ज्वाइन होना पड़ेगा इसमें। अपने डिवाइस की बढ़ाओ। आपके डिवाइस की कितनी है? अरे बढ़ा दी है पर एक बार मुझे लग रहा है बाहर आके वापस ज्वाइन होना पड़ेगा रियल।
हाँ तो कर लो, अपने पास 4 कर लो मिनट आज ही वो, मैं तो फ्री हूँ बिल्कुल। है ना, क्योंकि फिर मतलब मैं वही हाँ। एम लेके चलूंगी कि हर एक क्लास में एक एक स्लाइड निपटाते हुए चलेंगे, हम्म, है ना, क्योंकि कम ही है स्लाइड्स, और हर क्लास में अगर जल्दी हो जाएगा तो अपन जल्दी पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। सही है। बाकी अगर आपकी वॉल्यूम की बात करें तो अभी हमारे पास 4 मिनट है, एक बार एग्जिट करके रीज्वाइन करके फिर टेस्ट कर लो। हम्म, से रीड आउट कर लेते हैं। When two or more subjects are joined by as well as with, along with, and not, in addition to, but, besides। अब देखो, ये सारे वर्ड्स है ना, रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ठीक है। ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जब मेरे दो सेंटेंसेस होंगे उनको कनेक्ट करने वाला कौन। हाँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने आपको बोला कि मैं तो तभी आऊंगी जब आप आओगे, तो हम्म। तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया ना कि मैं तभी आऊंगी जब आप आओगे। ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड है? तभी से और जब से। जब से। ठीक है। अगर मैंने बोला कि मान लो कि मैं बोल रही हूँ किसी की, मैं किसी की बात कर रही हूँ, मैंने बोला कि हम उस जगह गए थे, वो इतनी सुंदर थी, और तो और वहां पे फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी। तो ये मैंने और तो और यूज किया है ना। एज वेल एज। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये वही हो गया कि मेरा कोई भी सेंटेंस होता है वो इन वर्ड से अगर जुड़ा हुआ होता है, एज वेल एज, कि, और विद, उसके साथ में, अलोंग विद, एंड नॉट। एंड नॉट का मतलब कि एंड नॉट का मतलब होता है कि मान लो कि अगर मैंने आपको ये सेंटेंस दिया, एक सेंटेंस होता है नॉट ओनली, तो मैंने बोला कि ना तो, मैंने बोला कि ना तो सिर्फ ये, जबकि ये फैसिलिटीज भी दी गई, तो मेरे को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि भाई जो सेंटेंस है वो किससे जुड़ा हुआ है। अगर मैंने फर्स्ट वाला सेंटेंस लिया है, राकेश along with his friends, along with his friends का मतलब राकेश अपने दोस्तों के साथ is और are protesting against new points। तो इसका यही होता है कि अगर ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं देन वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? राकेश। राकेश है। राकेश। तो राकेश इज है या आर है? इज। इज है, तो क्या